हाय स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरती मिश्रा। आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बुक लिस्ट की और सही अप्रोच की, जिससे कि आप अपना हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूंगी कि सिलेबस क्या है और कैसे पढ़ें। देखिए, ये हिस्ट्री ऑप्शनल की बेस्ट बुक लिस्ट है जो कि रिकमेंडेड है बाय ऑल द टॉपर्स एंड कोचिंग्स। तो सबसे पहले दो पेपर होते हैं, हम सभी को पता है, देयर आर टू पेपर्स। एक तो आपका जो पेपर 1 होता है दैट इज़ ऑल अबाउट योर एंशियंट हिस्ट्री एंड मिडिवल हिस्ट्री। पेपर 2 इज़ अबाउट योर मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो अब हम लोग पहले पेपर 1 की बात करते हैं। देखिए, पेपर 1 के लिए आपके पास जो है एक मैप एंट्रीज़ की बुक अलग से होनी चाहिए, क्योंकि मैप्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। सो नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट दी मैप्स, ये है राशिद यासीन की JKP पब्लिकेशन की मैप की बुक। ये काफ़ी है, बस एक ये बुक आपको चाहिए, नथिंग एल्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सबसे पहले क्या पढ़ें। ठीक है, सबसे पहले आप सभी को पता है कि बालियन सर के नोट्स बहुत अच्छे रहते हैं। तो बालियन सर के नोट जो है ये आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी आते हैं, ये आपके मिडिवल हिस्ट्री के लिए भी आते हैं, और ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दिस ये एंशियंट हिस्ट्री के लिए भी आते हैं। तो पहले कहाँ से शुरू करें? तो आप डायरेक्टली बालियन के नोट से शुरू कर सकते हो। अब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जब बालियन सर के नोट से आप शुरू करोगे तो एंशियंट पहले पढ़ोगे, क्योंकि सीक्वेंस यही होना चाहिए एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न का। तो एंशियंट हिस्ट्री अगर आप बालियन के नोट से पढ़ना शुरू करते हैं तो आप ये देखेंगे कि दो तरह के नोट्स आते हैं मार्केट में। एक ये वाले होते हैं, ये होते हैं क्लास नोट्स, और दूसरा ये वाला होता है जो है अपने उनके हैंड बुक्स हो गए, हैंड आउट्स हो गए, या मान लो कि जो कोचिंग के द्वारा प्रोवाइडेड मटेरियल होता है। ये मटेरियल आपको जो है डायरेक्टली मिलता नहीं है। अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करते हो तो मुश्किल है, लेकिन हाँ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, सो यू कैन चेक अकॉर्डिंगली। अब जैसे मान लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, ये भी हमारा जो है, ये वाला हमारा है क्लास नोट्स एंशियंट हिस्ट्री का बालियन का, और ये है मटेरियल जो कि कोचिंग के द्वारा प्रोवाइडेड है, जहाँ पे बालियन सर पढ़ाते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 1 के नोट्स हैं, और ये चैप्टर नंबर 1 है सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये आपका पहला टॉपिक है। और यही ये अगर आप इसमें देखेंगे तो क्लास नोट्स में क्या किया गया है, उसी को थोड़ा सा फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया गया है, और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में क्लास में जैसे कि सर ने पढ़ाया हुआ होगा उस हिसाब से उन्होंने उसको कर लिया है। तो आप कैसे पढ़ेंगे? तरीका तो ये है कि पहले आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। ठीक है, आपने ये बुक पढ़ा, मान लीजिए आपने ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसको हाईलाइट करते जाइए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है। जिस तरीके से यहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बिकॉज आई वॉज मेकिंग मटीरियल फॉर माई स्टूडेंट्स, सो आई नीड टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, एंड मैंने जो ये रिसर्च किया मुझे यही समझ में आया कि इस तरह से आप हाईलाइट करते जाओ जो जो इम्पोर्टेंट आपको लगता है। हाईलाइट करने के बाद आप क्या करो, जैसे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए, अब आप अपने क्लास नोट्स पे आ जाओ। सेम चैप्टर को आप क्लास नोट्स से पढ़ो, तो आपका क्या होगा, रिवाइज भी हो जाएगा, बड़े बने नोट्स भी आपको मिल गए। और अगर आपको लगता है कि इस क्लास नोट में कुछ ऐसा है जो मुझे और एक्स्ट्रा लिखना है, तो आप ब्लैंक जो जगह खाली होती है वहाँ पर ऐड कर दो अपने खुद के भी नोट्स, सेल्फ नोट्स को आप ऐड करते जाओ। वही सेम आपका चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में, तो एक डबल अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी हैंड राइटिंग में आपको ये मिल जाएंगे। तो क्लास नोट्स और जो कोचिंग नोट्स हैं दोनों आप बालियन के खरीद लीजिए। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड सारे मिलते हैं। इसके अलावा एक और बुक है, वो ये वाली बहुत फेमस है मार्केट में, उपेंद्र सिंह की। ये भी पेपर 1 के लिए चाहिए होती है, लेकिन ये आप सबसे लास्ट में पढ़िए। जब आप बालियन सर के कोचिंग नोट्स, क्लास नोट्स पढ़ लेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे। ये तीसरा स्टेप होना चाहिए। इस स्टेप के बाद आप क्या करें कि अपने क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करके देखें मेंस के, कि जो आपकी पढ़ाई है वो सॉल्व हो भी रहा है या नहीं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप ये बुक ले सकते हैं। इसके बाद है प्लासी टू पार्टीशन, ये एक्स्ट्रा बुक है, तो इसको मैं इसी कैटेगरी में रखूँगी लास्ट में पढ़ने के लिए। मतलब बालियन सर के नोट से तो वैसे पूरा हो ही गया, लेकिन फिर भी अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम बचता है तो उपेंद्र सिंह और ये आप पढ़ सकते हैं, प्लासी टू पार्टीशन। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा अब जो है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए और अगर की बात करें तो देखिए, वैसे तो मैं कहूँगी एक ही मटेरियल आप फॉलो करो। ठीक है, ये नोट्स आपने फॉलो कर लिए, बालियन के हो गया काम। लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ये भी पढ़ सकते हो, या BV राव पढ़ सकते हो। हिंदी में भी आते हैं, जैसे अर्जुन देव की वर्ल्ड हिस्ट्री हिंदी में आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें, और सीक्वेंस यही रखें कि पहले मेन जो बुक है टेक्स्ट बुक पढ़ लें,
उसके बाद बालियन सर के आप क्लास नोट्स पढ़ लें। क्लास नोट्स के बाद दूसरी स्टैंडर्ड बुक की तरफ जाएं और हर चीज़ को पढ़ने के बाद आप इससे अपने रिवाइज भी कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और मैप सेक्शंस को प्रैक्टिस भी करते रहिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। बाकी नॉर्मल लिव वैसे बहुत अच्छी बुक है, बट मैं पर्सनली नहीं रिकमेंड करूँगी क्योंकि अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नोट से कवर हो ही जाती है तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक और सोर्स फॉलो करो, तो इट्स लाइक समथिंग एक्स्ट्रा जो आप बाद में कर सकते हो। तो आप एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक इस तरह से सोर्स आप फॉलो कीजिए। ये मैंने बाकी सारे जो है फॉलो करने के बाद कहा कि ये सबसे बेस्ट है, और बाकी वैसे बहुत मटेरियल है बट दिस इज़ द बेस्ट यू कैन डू राइट नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू देन। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बताइए अगली वीडियो आपको किस चीज़ के ऊपर चाहिए। थैंक यू सो मच।